दोस्तों शेर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। शेर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे जहां शेर और फजर की ज़िंदगी एक नए इम्तिहान से गुजरती है। जिस रास्ते पर शेर फजर के आंसू पोंछते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, वहीं फजर अपने बाबा की मोहब्बत और उनकी रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से साफ साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ काका साहब को आखिरकार ताज बीबी और शाहताज बेगम की असल साजिश नज़र आने लगती हैं। वो सोचते हैं कि इस घर को टूटने से बचाने के लिए अब कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या फजर और शेर का रिश्ता अपने मकाम तक पहुंच जाएगा या फिर ताज बीबी की नफ़रत एक बार फिर सबको तबाह कर देगी। आए चलते हैं इस दिलचस्प कहानी की तरफ और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उससे पहले तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं दूसरी तरफ बदर ज़मान और उनके बेटों की नई साजिशें शुरू हो जाती हैं। उनका मकसद साफ है कि फजर को अगवा करवाना ताकि शेर को नीचा दिखाया जा सके, उसे दोबारा अपने पंजरे में कैद किया जा सके और ऊपर से इल्ज़ाम भी शेर के सर पर दिया जाएगा। लेकिन शेर कोई आम आदमी नहीं बल्कि असल शेर है। जैसे ही ये चाल उसके खिलाफ खेली जाती है, उसी चाल में उन बाप बेटों के गले में पट्टा डाला जाता है और सबके सामने उनकी घटिया हरकतों का पर्दाफाश करता है। फजर को भी उनकी गिरफ्त से महफूज निकाला जाता है। अब मामला शेर की अपनी जान का नहीं रहा बल्कि उस फजर का है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसकी खातिर अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार है। उसके लिए इस बार अगर किसी ने फजर को हाथ लगाने की कोशिश भी की, वो सब के लिए मिसाल बना देगा। इसकी गैरत और इश्क ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई फजर की तरफ बुरी नज़र डाले। इसी दौरान सवाल उठता है, शेर और फजर का निकाह कौन करवाएगा। मुझे तो लगता है कि काका साहब खुद इनके निकाह में शामिल होकर ये जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास हो चुका है। उन्होंने एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की वजह से अपने जिगरी दोस्त को खो दिया, वरना ये दुश्मनी कभी जन्म ही ना लेती। काका साहब सोचेंगे शायद इतने छोटे मसले का हमने अना का मामला बना दिया और इसी वजह से दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगियां बर्बाद कर डाली। इसी सोच के तहत वो अपना फ़ैसला बदल देंगे। अब शाहताज बेगम की चालाकियाँ भी खुलकर सामने आने वाली हैं। काका साहब की आंखें आखिरकार खुल ही जाएंगी। उनके घर की बर्बादी की असल वजह उनकी अपनी बेटी ज़िद और अना है, जिसने सबकी ज़िंदगियों को जन्म बना दिया और सबकी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। अब सवाल ये है कि बरसों पुरानी दुश्मनी वाकई शेर और फजर की मोहब्बत को तबाह कर देगी। क्या दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे? क्या फजर को अपने बाबा की मोहब्बत नसीब होगी या फिर उनकी नफ़रत ही उसके मुकद्दर बन जाएगी। जब फजर शेर से कहती है कि वो अपना बाबा के घर जाएगी और बाबा की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं कर सकती, तो शेर के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसे लगता है कि शायद एक बार फिर इसकी मोहब्बत हार जाएगी। फजर उसे साफ कह देती है, मेरे पीछे मत आना, लेकिन शेर मानता है कहाँ। उसे याद है कि जब फजर के बाबा ने धमकी दी थी, अगर वो शेर उसे यहाँ लेकर आया तो उसे गोली मार देगा। यही सोचकर शेर है बेचैन हो जाता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। उधर फजर घर पहुंचकर दरवाज़ा खोलती है तो पीते हुए रोते हुए और पुकारती हैं, बाबा दरवाज़ा खोलें, आपकी बेटी फजर आई है। मैंने आपका दिल नहीं दुखाया, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। फजर की माँ साइका मलिक शुजात से कहती है, आप इतने पत्थर दिल कब से हो गए। ये वही लाडली बेटी है जिसकी तकलीफ़ पर आप तरफ उठते थे और आज उसे खुद अपने हाथों से घर से निकाल फेंका। वही बहर खरीद तड़प रही है और आप खामोश बैठे हैं। मलिक शुजात का दिल तो पत्थर बन चुका है। जिस तरह की बेरहमी वो अपनी बेटी फजर के साथ कर रहा है, ऐसा सलूक तो कोई अपनी सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता, और फजर तो उसकी अपनी सगी बेटी है। बाहर खड़ी सैका अपनी बच्ची की चीखें और आंसू देखकर
टूट रही होती है। उसका दिल बेटी के दर्द से पिघल कर रहा होता है और मलिक शुजात के सामने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहती है, खुदा के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। आपके दर्द से वो वापस आई है और उसे यूं ही ज़माने के रहमो व करम से मत छोड़िए। सहका जब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो मलिक शुजात का गुस्सा भड़क उठता है। वो सहका पर चीखते हुए कहता है, अगर तुमने दरवाज़ा खोला और फजर को इस घर में दाखिल होने दिया तो याद रखना उसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। अब तुम्हें फैसला करना होगा, इस घर में तुम मेरी बीवी बनकर रहना चाहती हो या अपनी बेटी की माँ बनकर इस घर से चली जाओगे, दर बदर होना चाहती हो। फैसला आपके हाथ में है। सहका बेबस होकर वही ठटक जाती है और रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं मगर हिम्मत टूट चुकी होती है। दरवाज़ा बंद रहता है। बैर खरी फजर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने बाप को पुकारती है, बाबा क्या आपको मेरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही? मैं आपकी बेटी फजर हूँ। आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। मगर मलिक शुजात का गुस्सा काबू से बैद हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर तमतमाए चेहरे के साथ फजर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अगर तुम ना गई तो मैं अपनी जान तुम्हारे सामने ख़त्म कर दूँगी। उसकी आंखों में गुस्से और नफ़रत की आग होती है। वो फजर पर इल्ज़ाम लगाता है, तुमने मुझे ज़िंदा रहते हुए मार डाला, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे साथ गद्दारी की। अब आप किस हक़ से मेरे पास आई हैं? आप जो है ना मेरे लिए मार चुकी हैं मगर हिम्मत टूट चुकी होती है। दरवाज़ा बंद रहता है। बैर खरी फजर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने बाप को पुकारती है, बाबा क्या आपको मेरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही? मैं आपकी बेटी फजर हूँ। आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। मगर मलिक शुजात का गुस्सा काबू से बैद हो जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर तमतमाए चेहरे के साथ फजर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अगर तुम ना गई तो मैं अपनी जान तुम्हारे सामने ख़त्म कर दूँगी। उसकी आंखों में गुस्से और नफ़रत की आग होती है। वो फजर पर इल्ज़ाम लगाता है, तुमने मुझे ज़िंदा रहते हुए मार डाला, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरे साथ गद्दारी की। अब आप किस हक़ से मेरे पास आई हैं? आप जो है ना मेरे लिए मार चुकी हैं।